क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सभी के। तो स्वागत नहीं करोगे मेरा आज अपनी क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पहले वो बता दे क्या पढ़ने वाले हैं। आज पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ तुम्हें दे देंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ठीक है, तो बहुत ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आज। तुम्हें बोला था तुम्हें डेडिकेटली एक क्लास इसके लिए मिलेगी। और एक और चीज जो तुम्हें मिलने वाली है आज, वो कि पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन विद नोट्स। नोट्स की टेंशन हो रही थी ना तुम्हें, मैंने क्या किया है, एक अलग तरीके से थोड़े तुम्हारे हैंड रिटन टाइप नोट्स कुछ बनवा लिए, जो तुम्हें आज शाम को करेक्ट कितने बजे चाहिए बताओ, 7 बजे की 8 बजे, 8 बजे दे देते हैं ना। 8 बजे तुम्हें वो नोट्स के साथ एक रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा, एक समरी लेक्चर। वो रिवीजन लेक्चर ऐसा होगा जिस बच्चे ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, वो उस लेक्चर को देखने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, और वो लेक्चर तुम्हें आज शाम को यानी रात को 8 बजे मिल जाएगा। संडे वनडे पढ़ लेना बैठ के, क्योंकि हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पता है ना तुम्हें। तो क्या हाल चाल सभी के, एक बार जल्दी से लाल वाला दिल दे दिया करो यार तुम। लाल वाला दिल, लाल वाला दिल, रो रो के अर्जा गुजारदा हूं, लाल वाला दिल, लाल वाला दिल। चलो ठीक है, 7 बजे दें, 8 बजे दें, वो रिकॉर्डेड। हाँ वो तो रिकॉर्डेड मिलेगा ऑब्वियसली। रिवीजन जो होगा बेटा वो रिकॉर्डेड। हाँ चलो, तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, यानी तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। शुरुआत कहां से कर रहा हूं, जिनके पास एनसीईआरटी है वो देख सकते हैं। शुरुआत करूंगा मैं एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से, सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और फिर उल्टा चलेंगे, क्योंकि लास्ट में ना न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स पहले करा दूं सो दैट तुम लोग थोड़े से, है ना, और वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो लास्ट में। इस तरह से कराऊंगा, उल्टा चलेंगे। एनसीईआरटी खोल लो अगर तुम्हारे पास है, लास्ट वाले पेज पा जाओ, बिल्कुल एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, हाँ भाई। अल्फाज अच्छा, गाने सुन रहे हुए हैं, गाने वाने सुनते हो काफी। तो आज का ड्यूरेशन क्या है, इन्हें पहले ड्यूरेशन बता दो यार, क्यों करते हो वैसा, क्यों करते हो। कभी तुम्हारी क्लास ऐसे ली है कि मैंने बहुत देर तक पढ़ा दिया, 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ा, कभी ऐसे किया है। मुझे खुद पता है कि तुम लोगों को भाई एक दिन मिलता है, रेस्ट भी चाहिए होता है, इतना प्रेशर भी है। मैं खुद ज्यादा देर, बहुत भयंकर देर की क्लास नहीं लेता। जो तुम्हें बोला गया था 1-1.5 घंटे वही लेता हूं, उससे ज्यादा लेता ही नहीं हूं। तो तुम्हें पूछने की काहे जरूरत पड़ जाती है भाई, हाँ काहे जरूरत पड़ जाती है, बता दो हमको। तुम ऐसी बातें करते हो ना तो बस तुम्हें दिल ना चूर चूर हो जाता है। हाँ, बस लाल दिल 400 ही है, मैं सोच रहा 2000 होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो शुरुआत कर दी जाए, कर दी जाए भाई, यार बोलो जल्दी 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 बोलो। चलो कर देते हैं शुरुआत। लास्ट का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का, लास्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम तुमसे थोड़ा वार्तालाप कर लें भाई, थोड़ा सा वार्ता। आज क्लास जल्दी क्यों है इसका रीजन भी बता देते हैं तुम्हें। 4:30 बजे आज क्लास है, 4:30 से 6 बजे तक चलेगी भाई, है ना। आज एक्चुअली 9th के बच्चों के लिए कुछ 9th का वो बैच का फाइनली बच्चों को बताना, इसलिए थोड़ा सा, तो क्लास तो मैं छोड़ नहीं सकते थे हम। क्लास तो नहीं छोड़ेंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, तो मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है, बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी को थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो बेटा 2 काम कर सकते हो, एक तो कानों को साफ कराओ, दूसरा किसी की अगर मशीन गिर गई हो कान की, उठा के वापस लगा लो, तीसरा ये कि बस कान खोल के सुनो भाई, और तो कोई तरीका नहीं है ना। चलो यार ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी अखियों के सामने ये रहा। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस। एक डॉक्टर के पास भैया वो गई, कौन गई, तुम गए। चलो डॉक्टर पास कौन जाएगा बताओ। तुम में से मान लो गीता जी गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मेरी ना आंखें थोड़ी सी, आंखों से ना ब्लर ब्लर दिख रहा है, हमें आंखों से ना दिखाई सही से नहीं दे रहा, थोड़ा ब्लर दिखता है, देखने की कोशिश करते हैं तो आंखें दर्दिया जाती हैं। तो डॉक्टर ने कहा सुनो मैं तुम्हें एक लेंस दे रहा हूं। अब डॉक्टर लेंस तो देगा नहीं, चश्मे देगा डॉक्टर ना। डॉक्टर बोलेगा इतने ये चश्मे लगा लो। तो डॉक्टर ने जो चश्मे दिए उनकी पावर थी कितनी, चश्मों में पावर थी भाई, समझ रहे हो, चश्मों में थी पावर, और पावर थी प्लस की 1.5D। सबसे पहले एक बात बताओ, प्लस का मतलब कौन से लेंस की बात हो रही है। डॉक्टर ने उसे कौन सा लेंस लगाने के लिए बोला है, प्लस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाने के लिए बोल दिया डॉक्टर साहब ने। कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे लगा लो। फाइंड द फोकल लेंथ, करेक्ट, पावर दे दी, फोकल लेंथ निकाल के बताओ। पोल दे रहे हैं हम तुम्हें, 60 सेकंड आई थिंक काफी होंगे, जल्दी से कर दो फुर्ती से। आज ऐसे ही पोल चलेगा बहुत सारा सा। यूवी जो लेंस में, जो मिरर में समझने में दिक्कत आती, आज सब क्लियर हो जाएगी। अच्छे से क्वेश्चन बस ध्यान से करना, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ठीक है, और गिवन लिखना। आपके पास कौन सी कार है, मेरे पास बेटा कार मेरे पास कोई नहीं है भाई, साइकिल से आते हैं। ठीक है चलो, कर लिया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, कर लिया। चलो भाई सर कल से वही, हाँ बेटा बाकी वही टाइम रहेगा। सर पानी पी लो, अरे यार ये तुम सही बता देते हो, थैंक यू, धन्यवाद, धन्य के बाद।
ये तो बोतल में खाली पानी है। अच्छा, इस बोतल में पानी है इसलिए। सर मेरा ना 9 वीडियो का बैकलॉग है बट कम बैक करना चाहती हूँ, टिप्स बेटा 9 ही तो टोटल वीडियो, टोटल 9 ही वीडियो है, 9 का ही बैकलॉग है। इसे बैकलॉग नहीं बोलते बेटा, मतलब 9 वीडियो है उनका ही बैकलॉग है। ठीक है, ये गजब था गुरु। बेटा हो जाएगा, बताता हूं। पहली 4 लेक्चर मत देख, 5th नंबर का जो लेक्चर है उसमें स्टार्टिंग के 4 लेक्चर का पूरा पढ़ा दिया, तो लेक्चर नंबर 5 देख, और उसके बाद आज रिवीजन लेक्चर आएगा शाम को 8 बजे, वो देख लियो। ठीक है, आपको बहुत मिस किया। एक दिल है एक जान है, दोनों तुम पे कुर्बान। ठीक है, अब मिस ज्यादा मत करो, पढ़ाई करो। चलो चलो आ जाओ भाई। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, पावर कितनी है 1.5, तो देखो f जाएगा इधर और 1.5 आएगा इधर, तो यह 1/1.5। अब एक बात देखो जरा, सॉल्व कर लेते हैं। आंसर अच्छा सेंटीमीटर में, तुमने देखा 200 आ गया, तो सेंटीमीटर में आंसर होगा तभी 100 में दिया होगा इन्होंने, है ना। यहां से तो 100 में नहीं आएगा आंसर। आ जाओ भैया, फोकल लेंथ कितनी आई 1/1.5, डेसिमल हटाओ ऊपर गया 0। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ गया 2/3 मीटर आया। ये मीटर, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं? अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2/3 की मल्टीप्लाई कर दी 100 से, अब आ गया सेंटीमीटर में। समझ रहे हो, मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी, आया 200/3 सेंटीमीटर। तो आंसर इज ए ऑप्शन। क्लिक कर दें, टिक कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। अनमोल, लक्ष्य, प्रियांशु, सिद्धांत, अतुल, आराध्या, मुजम्मिल, ऋषभ, प्रप्ति और प्नाक्षी। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहे हैं फाइंड द फोकल लेंथ, फिर से फोकल लेंथ निकालो और पावर। इस बार देखो एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए, तो अब तो तुम्हें अगर पिछला क्वेश्चन में दिक्कत आई तो इस बार वो चली जाएगी, है ना। पिछले क्वेश्चन में अगर दिक्कत आई तो इस बार चली जाएगी भाई। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कह रहा कौन सा लेंस है ये। कह रहा अगर लेंस की पावर इतनी है तो कौन सा लेंस है, ये तो सबको पता है, पर तुम्हें फोकल लेंथ भी ढूंढनी है। देखो 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, नन, कौन सा आंसर है एक बार ट्राई करो, है ना। आपको अवार्ड मिला, मैनी मैनी कांग्रेस, अरे वो तो बताएंगे बाद में उसके बारे में। चलो, आई थिंक 60 सेकेंड्स इनफ, काफी है। चलो कर दो भैया, 60 सेकेंड, जल्दी जल्दी करो, जल्दी फुर्ती से। चलो भैया आ जाओ, जल्दी 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 फुर्ती से कर दो यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम बची तो नहीं है? नोट्स वाली प्रॉब्लम आज शाम को फिक्स हो जाएगी। शाम को 8 बजे जो क्लास रिवीजन की मिलेगी उसमें तुम्हें प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, वही नोट्स बना लेना और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उस शाम की 8 बजे वाली क्लास में मैंने एक शीट भी दी है, फॉर्मूला शीट, वो भी देख लेना। ठीक है, उसके अंदर पूरा रिवीजन भी करा दिया है। और आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में विद आंसर्स, उनके आंसर्स भी होंगे पर देखना मत, पहले खुद ट्राई करना। ठीक है, आज मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में। तुम बोल रहे थे ना एटी पे कौन सा मॉड्यूल करें, कौन सा क्वेश्चन, कोई करने की जरूरत नहीं, सब मैं दे दूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों मम्मी पापा का एक्स्ट्रा खर्च करवाना जब सब मिल रहा है। जब जरूरत आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा उस टाइम पे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलो भाई, पावर कितनी है -2.0। ये 2.0 तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही लिख सकते हो, -2 काफी है। पावर का फॉर्मूला 1/f। पावर तुम्हारी -2, f उधर गया, -2 इधर आ गया, ये -2 इधर आ गया तो माइनस यहां लिख सकते हैं। अब ये तो आया मीटर में आंसर, मुझे किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यह है -100/2, डिवाइड कर दोगे तो क्या -50 सेंटीमीटर आ गया। अब पावर के क्वेश्चन में दिक्कत कभी नहीं आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत बढ़िया। अनमोल, सिद्धांत, साई, प्रियांशु, बेस्ट, देवांशिबा, असिया, हार्दिक, धीरेन्द्र और अक्ष, बहुत बढ़िया। चलो 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 जल्दी आ जाओ भाई, 1 2 3 एंड गो। कर लिया ना सबने? अच्छा किसी को नोट करना, देखो अच्छा एक बात बताऊं, कितने बच्चे मेरा सॉल्यूशन देख के चीटिंग करके कॉपी कर लेते हैं, मैं जानना चाहता हूं एक बार। अगर कोई ऐसा करता है मत करना। अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन ना हुआ हो, सॉल्यूशन ना आया हो, तो उसे वहीं छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे ट्राई करो, फिर जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी। देखो जरा, ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है,
एक एक स्टेप करेंगे, पूरा फॉलो है ना। ये फोकल लेंथ ले लो, एक कर्वेचर। कहां रखा है ऑब्जेक्ट? 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा -27 लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18। क्या फोकल लेंथ ये होती है, ऑब्जेक्ट भी इधर फोकल लेंथ भी इधर, क्या दोनों नेगेटिव? तो फोकल लेंथ इतनी 18। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, अब सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, फोकल लेंथ 18 है, 18 क्या ये 36 हो गया टोटल डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट 27 पे रखा है, क्या कहीं बीच में रखा है? क्या पता चल गया इमेज बियॉन्ड सी बनेगी? वो वाला केस है, ठीक है। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा आनी चाहिए? ये तो कॉमन सेंस कहती है ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। एफ यू सब दिया हुआ है, क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड? कह रहा है स्क्रीन कहां पर रखें तो इमेज बने। स्क्रीन कहां पर रखते जहां इमेज बनती है, रियल इमेज। तुमसे वी पूछा है पहले, तो सब लोग पहले तो वी ढूंढो, पहला काम। लेकिन ऑप्शन के अंदर मैंने वी नहीं पूछा, ये वी नहीं है, यह है हाइट ऑफ इमेज। जो ऑप्शन की दिए हैं मैंने वो हाइट ऑफ इमेज के लिए दिए हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द साइज, ये साइज पूछा है, एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पहले तो तुम लोग ढूंढो वी, जब वी आ जाएगा तब तुम ढूंढोगे हाइट ऑफ इमेज। ये है फाइनल क्वेश्चन, ये तुम्हें ढूंढ के बताना है। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ना, ठीक है। हाँ, बहुत आराम से पढ़ना भाई। टाइम अच्छा खासा दे रहा हूं, 120 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा करेगा। चलो सर मुझे प्रीवियस क्लास का, बेटा यहीं से पीडब्ल्यू ऐप से मिल जाएंगी प्रीवियस क्लासेस। हाँ, तुम ऐप पे जब बैच पे क्लिक करोगे, साइंस बाय अक्षय त्यागी सर में जाओगे, सारे लेक्चर लाइन टू लाइन मिलेंगे, ठीक है। हाँ, पक्का आज 8 बजे रिवीजन आ जाएगी बेटा, पक्का। काहे दिक्कत ले रहे हो? तुम्हारे एटीवी ने आज तक कोई बात, रिवीजन तो रिकॉर्डेड ही दूंगा, रिवीजन रिकॉर्डेड। बेटा देखो, अगर मैं रिवीजन लाइव लूंगा तो रिवीजन हो नहीं पाएगा। तुम खुद सोचो, लाइव में बच्चों से बात भी करनी होती सारी, तो रिवीजन में हमेशा इसलिए रिकॉर्डेड देता हूं जानबूझ के। पिछली बार भी तुमने देखा होगा, ठीक है। एग्जाम में फिगर बनाएंगे, बना दोगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और तुम्हें पता है ना, तुम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करने वाला हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो भी दिक्कत परेशानी है सारी खत्म कर देंगे तुम्हारे टीम में, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो हटाओ भैया इसे, हटाओ भैया, हटाओ हटाओ। चलो भैया देखो, ये देखो देखो रे, देखो 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 भाई साहब, फॉर्मूला लगाएं। 1/f=1/v प्लस 1/u। मिरर है तो प्लस आएगा बीच में, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 1/-18, v तुम्हें निकालना है, और u कितना है, माइनस का 27। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हुआ माइनस का 1/18, 1/v माइनस का 1/27। ये पूरा माइनस में है, क्या उधर प्लस में चला जाएगा? अच्छा तो पता है सेम क्वेश्चन ने शायद सेकंड लास्ट सेकंड क्लास में किया था। यहां है -18 पहले से, माइनस का 1/18 पहले से, 27 और 18 का एलसीएम आएगा 54। डायरेक्ट बता रहा हूं, तुम लोग किया करो, ठीक है। 54, 27 2 जा, 18 3 जा, बीच में माइनस, 2 - 3 होता माइनस का 1, 1/v। क्या v ऊपर जाएगा तो 54 भी ऊपर जाएगा, तो v कितना आ गया तुम्हारा, माइनस का 54 सेंटीमीटर। पहला केस खत्म। अब हमें ढूंढना है क्या, हाइट ऑफ इमेज। मेन तो क्वेश्चन वही है। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ये, है ना, एक तो ये होता है, दूसरा होता है ये। अब ये मुझे पता है पर ये नहीं पता, तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा। तो पहले इस वाले फॉर्मूले को यूज करो, माइनस का v/u, माइनस एज इट इज रहने दो, v और u लिखो। v की वैल्यू क्या है, माइनस का 54, और u की वैल्यू यू 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 -27। अरे भैया -27 देख लो, माइनस से माइनस खत्म, 27 2 जा, हो गया। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 27 2 जा, क्या माइनस का 2 आ गया? हाँ ना बोलो। अब तुम्हें एक बात हम बताए थे, जरा याद करने की कोशिश करो। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो रियल इमेज होती है। तो यहां से देखो एक और चीज पता चली, मैग्निफिकेशन 2 आता है मतलब इमेज डबल, बड़ी है इमेज। अब क्या तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और काम खत्म? ये क्वेश्चन लेंदी था, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। अब चाहो तो इसे छोड़ दो, यार इतना हार्ड है, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है ये क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। या तो ये सोच लो, है ना, या फिर ये सोच लो कि भैया देखो 5 नंबर सीधे मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन से, एनसीईआरटी का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये देखो -2 ऑलरेडी आ चुका है, ये तुम्हें ढूंढना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें 7 दी हुई है, अरे 7 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, 2 से 7 2 जब 14, माइनस का 14। कितने बच्चों ने किया देख लेते हैं जरा, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। सी ऑप्शन करेक्ट, बहुत बढ़िया यार।
यश, अनमोल, अंश, मान्या, नीलाक्ष, प्रेयश, राघव, ध्रुव, शिवांशु और प्रियांशु। मुझे बताओ, अब न्यूमेरिकल बनने लगे हैं, कंफ्यूजन होगा मैं जानता हूं, वो कंफ्यूजन आता है माइनस की वजह से, पर मैंने वो ट्रिक दी अपुन वाली, वो देखी तुमने? अपुन ट्रिक्स देख ली सबने? ये भैया सभी ने अपुन ट्रिक देख ली? आपकी हॉबीज क्या? मेरी हॉबीज बकैती, मतलब दोस्तों के साथ बैठ के बढ़िया टाइम पास, खूब मजे करूं। मैं नॉर्मली तुमने देखा होगा कोई इवेंट होगा या कोई भी बैच लॉन्च, मैं उनमें पीछे खड़ा होता हूँ चुपचाप, मैं उनमें ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि जो काम की बात होती है मैं बच्चों की बोल के मैं पीछे हट जाता हूँ। पर जब तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ या क्लास में देखोगे तो तुम देखते हो ना इडियट, मतलब ऐसे मान लो अपने लोगों के बीच एक्सट्रोवर्ट, बाकी जगह इंट्रोवर्ट। हाँ, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया भाई तुम्हें कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया तुम्हें? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर आगे। अब 20 सेंटीमीटर आगे नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें कितना है? -20 सेंटीमीटर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैं हर बार डायग्राम इसलिए बनाता हूं, डायग्राम से चीजें लगभग क्लियर हो जाती हैं, है ना। यहां एफ, यहां सी। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, ये 30 है। बताओ फोकस कितना होगा? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और 30 पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, सोचो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये डिस्टेंस नेगेटिव, तो क्या ये वाला पॉजिटिव 30? क्या फोकल लेंथ होती है एग्जैक्ट इसकी हाफ? पता है सबको? तो फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर। ये पता चल गया, ये पता चल गया। क्या तुम v ढूंढ सकते हो? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या तुम v ढूंढ सकते हो? इस क्वेश्चन में v ढूंढ के बताओ तो हम जाने। ट्राई करोगे? चलो भैया ट्राई कर लो, 120 सेकंड दे देते हैं तुम्हें, इतना तुम्हारे कमेंट पढ़ते हैं, किसी का कुछ काम की बात आई हो। सर ऑप्शन सेंटर वाला रेयर टू, बेटा वो करेंगे, अभी आएगा, टेंशन मत ले, अभी वो ऑप्टिक वाला आएगा, रेयर डेंसर ना, ठीक है। क्यों बेटा, क्या बता सर, आपको पता है मेरा मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका लेक्चर देख के सुकून मिल जाता है। कौन कह रही? अच्छा निधि, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये इसलिए कि तुम लोगों जिसका पढ़ने में मन रहता है उसका वो अपने आप हो ही जाता है, मुझे पता है, तो ये मैं जानता हूं। बाकी ठीक है, ठीक है बेटा, चलो हो गया। नेक्स्ट सलमान बता बेटा। सर भैया एग्जाम में एमसीक्यू कैसे ऐसे ही आएंगे? देख एमसीक्यू बहुत ज्यादा आसान आते हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, तू पिछले साल के पेपर उठा के देख ले। बट हमें हमेशा, मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, आप सुन लो, अगर तुम क्लास में चीजों को आसान पढ़ोगे तो पेपर में जाके चीजें हार्ड लगेंगी, है ना। अगर सुनो क्लास में रियलिटी है कि मैं आसान आसान पढ़ा दूंगा ना तो हर बच्चा खुश हो जाएगा, अरे सर कितना आसान हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, सब आ रहा है, सब समझ में आया, सब। यहां तो तुम खुश हो जाओगे, मेरी वाहवाही करोगे, पर एग्जाम हॉल में जब जाके बैठोगे और वहां पे चीजें हार्ड लगी तो सोचो क्या होगा, बेकार लगेगा ना। क्लास में चीजें हार्ड कर लो, क्लास में हार्ड पढ़ो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर लो, लेवल मतलब तगड़े के तैयार हो जाओ, तो एग्जाम में चीजें बैठ के आसान लगेंगी, ठीक है। तो बस इसी के नजरिए से क्या करो, जब भी कोई चीज लगे ना, जैसे पिछला क्वेश्चन मुझे पता है बहुत बच्चों को थोड़ा हार्ड लगा होगा, ऐसा लगा सर हमसे नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, ट्राई करो जितनी बार तुम कर सकते हो, तुम्हें हार नहीं मानना, एट द एंड बस तुम्हारा एम यही होना चाहिए, ठीक है। आज तुम्हारा पहला दिन है बेटा, ओके। मैं वैसे रिवीजन वीडियो डालूंगा, टेंशन मत लो, है ना। हाँ आ जाओ भाई। और आपने उदय सर की क्लास में लैपटॉप बुलाए थे? अच्छा हाँ, पानी कभी भी लेते हैं बेटा आप, अरे धन्यवाद बेटा। चलो आ जाओ। सर साइंस कब तक कंप्लीट करोगे? साइंस बेटा तुम्हारे जहां भी तुम पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, स्कूल में तो ऑब्वियस बात है थोड़ा जल्दी, पर स्कूल से भी जल्दी, हर जगह जहां भी पढ़ रहे हो सबसे सिलेबस जल्दी कर दूंगा, बस इतना बोल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलो आ जाओ भाई साहब। ए भाई अब इसमें वी ढूंढना है, वी। कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पता है, तुम्हें देखो मैंने कॉन्सेप्ट किस तरह से बताया, बच्चों को और क्लियर होगा। यहां एफ, यहां सी, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखाओ, इमेज बताओ कहां बनेगी, खुद बताओ इमेज कहां बनेगी। क्या इमेज यहां बनने वाली है? तो ये मुझे एक बात क्लियर हुई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, क्या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए? तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये बात क्लियर हो गई, है ना। चलो और देखते हैं क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब। चलो तो ये सब दे दिया, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर है तो बीच में प्लस लगाना है। फोकल लेंथ तुम्हारी है 15, v तुम्हें निकालना है, u तुम्हारा है माइनस का 20। ये माइनस वाली वैल्यू क्या उधर प्लस में चली जाएगी, खत्म होगी। तो 1/20 ये पहले से प्लस में था, प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/v।
20 और 15 का एलसीएम लोगे तो आएगा कितना? 60। कैसा आएगा? अरे सोचो, 20 के टेबल 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 60 15 के टेबल में भी आता है और पहला नंबर है ऐसा। ये डायरेक्ट एलसीएम, ये ट्रिक होती है एलसीएम करने की, वरना एलसीएम ढूंढते रहो, बैठ के रहो, यही तो टाइम बर्बाद हो जाता है। अपने को टाइम भी बचाना है अपने को एग्जाम में, है ना। 23 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस ये क्या हुआ? 7/60 आ रहा है। तो मतलब इसमें ये v नहीं है ना, हाइट ढूंढनी होगी शायद, है ना। आई थिंक साइज, चलो ठीक है पहले ही निकाल लो। v कितना आया तुम्हारा? 4 3 7/60 आया इक्वल्स टू 1/v। तो v कितना आएगा? v उल्टा कर दो तो v आया 60/7 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, v आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह वापस से वही निकालना है, मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन तुम निकाल लोगे भाई? जल्दी बताओ, मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? माइनस का v/u, फॉर्मूला यही है। निकाल, क्यों निकाल रहा हूं मैं ये? क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन की ही जरूरत पड़ेगी जब ये निकालेंगे, है ना। हमें क्या निकालना फाइनली? हाइट ऑफ इमेज। चलो माइनस ऐसे ही रहने दो, v/u पुट करो, v 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 कहां? ये रहा 60/7 और u कितना? u 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 माइनस का 20। यहां लिख दो मल्टीप्लाई में माइनस का 20। जरा देखो पहले और दिखाऊं, देखो सबसे पहले v लिखना है। v कितना है? 60/7 और u कितना है? माइनस का 20, है ना। क्लियर बात? हाँ ना बोलो, पता है बात। 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो ये मल्टीप्लाई से, ये मल्टीप्लाई से, तो -60 × 1/7 इंटू माइनस का 20। देखो माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। 23 जा होते हैं 60, या 3/7। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 3/7। यहां तक बात क्लियर है? पहले बताओ। हाँ मैंने कहा था v निकालना, पर ऑप्शन में v नहीं है, तो इसलिए मैं वो निकाल के देख रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, बट ट्राई कर लेते हैं, क्या पता वो ठीक हो। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हुई 3/7, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5। 5 गया मल्टीप्लाई में इधर, 5 3 जा 15/7। यानी क्वेश्चन में निकालना क्या था? हाइट ऑफ इमेज। शायद मैंने v बोल दिया था ना, पर यू था ही नहीं ऑप्शन में, तो तुमने आगे निकाल ली होगी आई थिंक। सो डी ऑप्शन। अच्छा बस मुझे इतना बताओ, ये सब बात छोड़ो, चलो इस क्वेश्चन को कोई बात नहीं, अगर किसी का गलत हुआ, बस मुझे इतना बताओ, तुम लोगों को मिरर के फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है? मिरर के किसी भी क्वेश्चन में, अगर मिरर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हो, या इमेज पूछी हो, या हाइट ऑफ इमेज पूछी हो, या मैग्निफिकेशन पूछी हो, इनमें कोई अब दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दोगी, जल्दी बता दो, जल्दी 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 फुर्ती से। इफ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। हाँ ऐसा मान ले, आधा लेंस उसमें मोड़ेगा, दूसरा लेंस दूसरी तरफ मोड़ देगा, तो सीधी निकल जाती है। नहीं है पक्का है तो बताओ, किसी को है तो बस, अब तो एक ही तरीका बचता है, बताओ क्या। अगर किसी को अभी भी कोई भी दिक्कत बची है तो बताओ क्या तरीका बचता है। तुम्हें पता है ना, पहले चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ 7 लेक्चर लेने वाला था, सिर्फ 7, पर मैंने 9 लेक्चर ले लिए। क्यों लिए पता है? इसका रीजन क्या है? सो दैट तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी, पहले लेक्चर का कॉन्फिडेंस, पहले चैप्टर में जो तुम कॉन्फिडेंस अपने आप को दोगे, वो तुम्हारे पूरे साल काम आने वाला है। और अगर पहले चैप्टर में तुम अंडर कॉन्फिडेंट होगे, तुमने रे डायग्राम्स अच्छे से नहीं किए, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम आगे भी डिमोटिवेट रहोगे, पर मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रिवीजन भी ऐसा बनाया ना, तुम देखोगे ना, बस कर लेना प्लीज, है ना। मैंने पूरा जी जान से तुम्हारे लिए वो रिवीजन बनाया। आज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा, उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा, ठीक है। बस कर लेना प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी लेंस पे भी चलेंगे, टेंशन मत लो, लेंस पे भी चलेंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, कह रहा प्लेन मिरर है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन +1 दे दिया, इसका मतलब क्या होता है बताओ। क्या प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, हाँ ना बोलो। और 1 का मतलब क्या सेम साइज इमेज, क्या बात मैं पहले बता चुका हूं। +1 का मतलब है, प्लस का मतलब इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। 1 का मतलब मैग्निफिकेशन, 1 का मतलब होता है इमेज सेम साइज की होगी। क्या बात पहले बता चुका हूं तुम्हें, हाँ ना बोलो जल्दी। क्या तुमको जल्दी बताओ, ये बात बता चुका हूं मैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ एक और पोल का क्वेश्चन, एक और, ये किसका? कॉन्वेक्स मिरर, एक और मिरर का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत अभी डाउट बचाओ, यही खत्म कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मिरर के न्यूमेरिकल में तुम्हें और दिक्कत नहीं आएगी, बस रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन करते रहना, ठीक है। चलो भाई, ए भैया अरे कर लो भाई जब जल्दी।
An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर एक मिरर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा नेगेटिव, पता है वाली बात, 10 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 15। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कहां होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ। ऑब्जेक्ट इधर है, क्या फोकल लेंथ इधर होती है? ये साइड नेगेटिव तो क्या ये साइड पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव की 15। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। तुमसे वी पूछ रहे हैं भाई, इस बार वी पूछ रहे हैं, पक्की बात है। वी ट्राई करो, फॉर्मूला लगाओ, तुम कर सकते हो, हमें तुम पे भरोसा है, बस तुम्हें खुद पे भरोसा करना भाई। ठीक है भैया, डीमन स्लेयर देखता हूं, कौन सा कैरेक्टर? अरे भैया डीमन स्लेयर नेजुको कितनी बार पूछोगे? मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो पा रहे हैं बट आई एम नॉट गिव अप, हो पा रहे हैं आई एम नॉट। हाँ तो अच्छी बात है, गिव अप नहीं करना। सब फॉर्मूला प्रोवाइड कर दो लाइट के, बिल्कुल कर देंगे बेटा, आज रिवीजन क्लास में सब मिल जाएगा। पानी पी लेते हैं, थैंक यू। और मेरी चाय भी आई थी। है तो गर्म होगी भाई, ठंडी होगी, सॉरी गर्म कह रहा हूं मैं। सर एक साथ कौन सी 2 क्लास बेटा, एक ही तो है। मैं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? विदिशा कह रही है मैं आपसे गुस्सा हूं भैया। क्यों? ऐसी क्या खता हुई, हम डर गए, हाँ डर गए, हम डर गए तुम्हारे गुस्से से। बताओ बेटा क्या हो गया? एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करें बेटा, वही तो चल रहे हैं। लव यू बेटा सार्थक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी कर देंगे, काहे दिक्कत ना लो। ठीक है, आज नोट्स भी दे देंगे भाई, काहे दिक्कत ले रहे हो? नोट्स बोला था ना, साइन कन्वेंशन क्वेश्चन करते रहो। मैंने तुम्हें अपुन वाला तरीका बताया, तुमने देखा नहीं यार? इतना प्यारा तरीका दिखाया अपुन वाला यार, उसे करो, वो ट्रिक कितनी प्यारी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, f हमें दिया हुआ है 15, v हमें निकालना है, और u दे दिया माइनस का 10। ये माइनस का उधर चला जाएगा। अच्छा सेम क्वेश्चन अभी हुआ था, पता है? सेम क्वेश्चन हुआ था अभी, v ये माइनस का उधर चला गया प्लस में, पक्का प्लस में भेज दो। एलसीएम 15 और 10 का आएगा 30, है ना? 30 आएगा, 15 2 जा 30। हाँ 10 3 जा 15 2 जा 3 + 2 5/30। v ऊपर ले जाओ तो 30 ऊपर जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, और 5 6 जा 30। क्या बचा बताओ? कितना आसान, एक बार दोबारा बताऊं। माइनस का उधर चला गया प्लस में आया, एलसीएम हुआ 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 3 + 2 5। v ऊपर जाएगा तो इनका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 30 ऊपर 5 नीचे, 5 6 जा 30। 6 आंसर सी ऑप्शन। अरे गजब कर दिया भाई। अंश, राघव, देव, साई, दिव्यांशु, धीरेन्द्र, अर्णव, उत्कर्ष, आलोक और बिट्टू, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आ गया लेंस का। ठीक है, मिरर के क्वेश्चन क्लियर हुए। अपुन वाली ट्रिक याद रहेगी, मैंने बताई थी, वापस बताता हूं। ये मिरर बनाना अपने ऐसे। अपुन ट्रिक क्या कहती है? ये एफ ये सी। अपुन ट्रिक कहती है APUN, आगे पीछे ऊपर नीचे। ऊपर नेगेटिव लगाओ, नीचे नेगेटिव, बीच में प्लस। आगे मतलब मिरर के आगे सब नेगेटिव, जो चीजें यहां पर है नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, खत्म। इतनी छोटी सी ट्रिक से सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ भाई। किसी का पोल बोलना है तो भाई कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, किसी का भी पोल बोलना है तो कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, चलो। कॉनकेव लेंस है भाई इस बार, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दी तुमको, है ना? कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15। अच्छा खुद बताओ, F1 F2 होते थे, याद करो, याद दिला देता हूं, तुम भूल गए हो अगर। अच्छा तुम्हें एक तगड़ी चीज बताऊं, एक बहुत काम की चीज बताता हूं। तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लाइट चैप्टर में हर बच्चे को किस कॉन्सेप्ट में, किस चीज में आती है? कौन सी ऐसी चीज है इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है? तुम लोग बताओ, चलो देखते हैं, कोई सही गेस कर पाओगे तो बताओ। बताओ, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल आती है इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में, आती है। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो हर बच्चे को न्यूमेरिकल ज्यादा करने चाहिए। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है, सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी क्लास देखते होंगे? न्यूमेरिकल वाली। ऐसी लगता है ना तुम्हें? ऐसी लगता है? तुम्हें भी ये लगता होगा, सबको ये लगता है, मतलब एक समझदार इंसान को ये लगता है नहीं लगता है कि जिस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हर कोई उसे देखता होगा। तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, हर बार यूट्यूब पे भी देख लेना जाके, सबसे कम क्लास देखता है न्यूमेरिकल की बच्चा, सबसे कम। आज भी क्लास में, पता है तुम्हें, आज तक मेरी जितनी भी क्लास हुई है, सबसे कम बच्चे हैं आज की क्लास में। आई थिंक तुम्हें मेरी बात का आंसर मिल गया होगा। प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ ये है, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो उससे दूर भाग जाते हैं उसे फेस करने की बजाय। यहां जो बच्चे आज क्लास में बैठे ना, तुम सबके लिए, पता है क्यों? क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग रहे। हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम से दूर भागता है और फिर लास्ट में पता है रोता है कि मेरे से नहीं हो पाया, मेरे से ये नहीं हुआ। ये जेन्युइन हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। जो अपनी प्रॉब्लम को फेस कर लेगा वो जीत जाएगा। जो प्रॉब्लम से दूर भाग गया, कब तक दूर भागेगा? 10th में दूर भाग गया, 11th में उस लायक फिर बचता भी नहीं है वो। 11th में कुछ पल्ले नहीं पड़ता, पता है? 11th क्लास में एकदम जंप आता है और 11th में बहुत गंदी बैंड बजती है जो बच्चे 10th में न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। और ये सच्चाई है, तुम्हें ये बात पता भी हो, तुम देख भी लेना यूट्यूब पे, एक बार चेक करना, यूट्यूब पे सबसे कम व्यूज जो होते हैं ना, वो उन क्लासेस के होंगे जो हार्ड कॉन्सेप्ट, जो न्यूमेरिकल स्पेशली। और जबकि न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है। जितने बच्चे मेरी क्लासेस शुरू से रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, वो जरा देख के बताओ, क्या न्यूमेरिकल आसान नहीं हो गया? अगर तुमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से किए तो बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। पर ठीक है, मेरा काम है समझाना, पढ़ाना, तुम्हारा बहुत लोगों का काम है समझना, पढ़ना। सब अपना अपना काम करें, बढ़िया है, ठीक है। चलो यार, क्वेश्चन देखो। तो अब एक बात बताओ, याद होगा तुम्हें, जब लाइट जहां से पहली बार जाती है उसको हम फोकल लेंथ मान लेते हैं, ये डाइवर्ज कर देता है कि इसको फोकल लेंथ ये मानते हैं। अब अपन वाले कॉन्सेप्ट को याद करो आगे। क्या नेगेटिव? क्या फोकल लेंथ नेगेटिव? हाँ ना बोलो। ऑब्जेक्ट भी इधर ही होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव। पॉइंट समझना है? चलो, कह रहे हैं कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी भैया, 15 सेंटीमीटर नेगेटिव होगी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कह रहा है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर। एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस में इमेज भी उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, इधर ही बनती है ना, तो वो भी नेगेटिव। तो क्या इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव? कह रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ। और कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम। तुम लोग रे डायग्राम बनाओ। चलो, रे डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे। अब मैं तुम्हें पोल दे देता हूं। भैया मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, पर मैं तब तक ट्राई। अरे बहुत बढ़िया अश्विनी, बहुत बढ़िया यार। बस यही जज्बा लेके तुझे एंड तक जाना है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी आएंगी प्रॉब्लम, शुरुआत में हर किसी को आती है, हर किसी को। बस तुझे छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रख, ठीक है? सर कैसे सॉल्व करूं सर? छुट्टी कब रहती है? संडे। सर 80 शीट मिल जाएगी रिवीजन लेक्चर में। रिवीजन लेक्चर में लास्ट में वही मिलेगी, ठीक है? तो ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर से बिल्कुल बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आ जाएगा बेटा, टेंशन मत ले, ठीक है? क्रिएटिव फिजिक्स बेटा अभी किसी की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अभी किसी की जरूरत नहीं है। सर स्पीकर फुल है पर आपका बेटा कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं अच्छे से बोल रहा हूं, बाकी बच्चों को आवाज बढ़िया आ रही है। अगर भाई मैं और ज्यादा चिल्ला के नहीं बोल पाऊंगा, आवाज फट जाएगी, फिर तुम्हें सुनाई नहीं देगी सही से ना। हाँ सर, आप मेरी जापान विदाउट फॉस्फोरस। अरे भाई साहब, ठीक है। श्रेयांश, पता ना तुझे तेरे टीवी की केमिस्ट्री कितनी तगड़ी है? यू आर सेइंग दैट, ये हटा दो, पी हटा दो है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करें, ट्राई करते हैं भाई साहब, होगा तो बढ़िया बात है, वरना कोई बात नहीं। चलो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस नहीं आएगा, माइनस का 1/u, क्योंकि लेंस है, लेंस में बीच में माइनस लगा दो। फोकल लेंथ तुम्हारी -15, v तुम्हारा -10 और u तुम्हारा ये। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि आप u को क्यों छेड़ रहे हो? हमें ढूंढना ये है u, तो इसका नेगेटिव पहले कैसे खत्म कर सकते हैं? इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, इसलिए मैं u को लेके जाता हूं, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है? नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब सुनना ध्यान से, ये नेगेटिव था, इसे इधर ले आओ, ये पॉजिटिव बन जाएगा। देखो पॉजिटिव बन गया। ये ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 1/10। एलशियम आया 30, 15 2 जा 30 माइनस 10 3 जा 30, 2 - 3 कितना होता है? माइनस का 1। नीचे कितना? 30। ये कितना? 1/u। अगर u को ऊपर लेके जाऊंगा तो 30 भी ऊपर जाएगा, तो माइनस का 30 आ गया। देख लो, तुम्हें एक चीज बताऊं तगड़ी, ऑलरेडी मैंने तुम्हें साइन बता दिए थे, है ना? तो साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दी, फॉर्मूला तुम्हें पता था। तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम बताऊं, जिन बच्चों से अभी न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, सच प्रॉब्लम बता दूं, तुम लोग यहां फंसते हो, मुझे पता है कहां फंसते हो, बताऊं? यहां।
तुम लोग शायद तुम्हारी 8th और 7th थोड़ी गड़बड़ है, तुम लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता। मैं जानता हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है, तुम लोग एग्री नहीं करोगे। आदमी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है, मैं जानता हूं, पर हर बच्चे की गलती में ज्यादातर, जिस बच्चे को अभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, और जो पढ़ने वाले बच्चे वो भी समझ गए होंगे, उन बच्चों की दिक्कत यही आती है जिनके अभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, वो इस स्टेप में फंसते हैं। क्योंकि साइन तो मैं खुद बता देता हूं, तो साइन कन्वेंशन की दिक्कत खत्म होगी। फॉर्मूला इतनी बार कर लिया, फॉर्मूला तुम देख भी सकते हो। तुम अगर फिर भी न्यूमेरिकल गलत कर रहे हो, दैट मींस तुम लोगों की प्रॉब्लम यहां है, इस एलसीएम वाले केस में। देख लेना चाहिए, मुझे पता है बात। चलो ए ऑप्शन। अरे 80% ने कर दिया भाई साहब। प्रयास, देव, यशु, अंश, इश, आर्या, जिया, प्रियांश, श्वेता, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ट्राई करना एलसीएम वाली चीज को थोड़ा आसानी से करो, बैठ के थोड़ा धैर्य से करो, तेज ना करो। करें एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारी 5 सेंटीमीटर है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता ही है 25 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस, यही है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है देख लो ध्यान से, f2। क्वेश्चन रे डायग्राम बनाते ही हो जाएगा ये वाला। वैसे ऑब्जेक्ट रखा है 25 पर, ऑब्जेक्ट का रखा है 25 पर, और फोकल लेंथ कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। बताओ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या ये होती है? ये वाली, ये साइड पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो ये साइड पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25 पर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ये 10 तो ये भी 10, तो ये 20, ऑब्जेक्ट 25 पर रखा है, क्या ऑब्जेक्ट यहां रखा है? क्या इमेज यहां बनेगी? रे डायग्राम क्लियर था, हो गया। अब मुझे सारी चीजें पता है, आंसर क्या आएगा। यह इमेज डिस्टेंस क्या पॉजिटिव आएगा? क्या इससे कम आएगा? तो मुझे दो बातें क्लियर हो गई हैं, पर ठीक है ट्राई करते हैं। ठीक है, तुम लोगों को यहां पे क्या क्या ढूंढना है? तुम्हें वी ढूंढना है पहले, फिर हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी है, ये दो चीजें ढूंढनी है। ऑप्शन में देख लेना कौन सी है, वी भी हो शायद, हाइट ऑफ इमेज है, या फिर वी है, देख लेना एक बार, है ना। लंबा क्वेश्चन है, टाइम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को अभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो वो क्या करेगा उसे बता रहा हूं। बस बैठ के, कितने बच्चे क्लास में अभी जिनसे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना, वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उनका काम बता रहा हूं क्या है। जब तक पोल चलेगा सिर्फ क्वेश्चन रीड करो 5 बारी, सिर्फ क्वेश्चन रीड करो और गिवन लिखो 5 बारी खुद से। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, जो एक लास्ट तरीका जो मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुमसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। फिर पोल चलेगा, तुम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत ट्राई करना, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं करना। भी क्वेश्चन पढ़ो 5 बारी, गिवन लिखो, बस गिवन लिखो, 5 बारी क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और रे डायग्राम बनाओ, इतना काम करो। और जिनको आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सर ये कब यू कब वी लगाना है, वो तो दिया होगा बेटा, क्वेश्चन में दिया है ना। हाँ, थैंक यू बेटा श्वेता। मुझे ना आगे चल के नीट क्लियर करना है, बट मुझे पहले फिजिक्स, मेरी जो फिजिक्स टीचर है बिल्कुल अच्छे नहीं, 2 दिन में। बट सर अब मैं समझ गई फिजिक्स इतना ईजी है। बिल्कुल बिल्कुल ईजी है बेटा निधि, बिल्कुल अच्छी बात है। तब मुझे पहले न्यूमेरिकल्स पहले नहीं आते थे, लेकिन आपने सिखा दिया, अरे यार ठीक है। सर कब तक चलेगी केमिस्ट्री का चैप्टर, कब तक चलेगा? ज्यादा लंबा नहीं है पहला चैप्टर भैया। पहली टीम का नाम नाग शक्ति, तो दूसरी टीम का नाम क्या है? चलो तुम मंडे को डिसाइड करेंगे, तुम लोग ही डिसाइड करना। तो बताया ना, मंडे से हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री के साथ हम एक गेम स्टार्ट करेंगे। मंडे को हमारी केमिस्ट्री की क्लास है भाई, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ हमारा गेम स्टार्ट होगा। 2 टीम डिवाइड हो रही है भाई साहब, 2 टीम डिवाइड होंगी और 2 टीम का मैच चलेगा पूरे 2 हफ्ते। फिर 2 हफ्ते के बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, है ना। क्लास में चलेगा, वो क्लास का ही काम है हमारा, है ना, वो क्लास का ही काम है। चलो आ जाओ भाई साहब, सबसे पहला वी ढूंढते थे भाई, वी ढूंढ दें। चलो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है तो माइनस लगा दो। f कितना 10, v हमें निकालना है, u तुम्हारा माइनस का 25। ध्यान से देखना, क्या माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कर दो। क्या ये प्लस का 1.25 उधर माइनस में चला जाएगा? देखो, क्या दोनों का एलसीएम ले लूं? 25 की टेबल में क्या आता है? 50। 25 1 25, 25 2 50। अब ये स्टेप है जो हर बच्चा, मुझे लगता है ये वाला स्टेप है जो गलती होती है तुम्हारी, बहुत ध्यान से देखना। माइनस माइनस प्लस था, उधर गया माइनस में, पहला काम देखो माइनस में चला गया, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस, उधर चला गया माइनस में। अब 25 और 10 का एलसीएम क्या होगा? ये होगा बेटा 5, देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 2 जा 50, 50 हुआ एलसीएम। 10 5 जा 50, 5 माइनस 25 2 जा 50, 5 माइनस 2 कितना है? 3, और नीचे क्या है? 50। क्या v ऊपर ले जाऊं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 50/3, ये आ गया v आ गया। तो v तो नहीं पूछा था हमसे, हाइट ऑफ इमेज पूछा है। क्या ट्रिक सेम लगाऊं? हाइट, अब हमारे पास दो फॉर्मूले, पहले तो ये यूज करेंगे, पहले कौन से यूज करेंगे? ये वाला v/u। लेंस वाले में यहां माइनस नहीं आता, तो मैग्निफिकेशन पहले ढूंढते हैं। v कितना है? 50/3। u कितना है? u माइनस का 25। u कितना? माइनस का 25। उसे डायरेक्ट यहां लिख दू नीचे, माइनस का 25। तो देख लो, तो मैग्निफिकेशन आया, ये माइनस बाहर लिख दो, 50/3 इंटू 25। क्या 25 2 जा 50, 2/3। मैग्निफिकेशन आया माइनस का 2/3। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। 2/3 क्या 1 से छोटा है? मतलब इमेज छोटी है। पता था हमें ऐसा होगा। अब दोबारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा दू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 2/3, हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछी है, और हाइट ऑफ इमेज हमारी 5 है शायद, है ना? 5 गया मल्टीप्लाई में उधर, कितना आ गया? देखो 5 2 जा 10, माइनस का 10/3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। देख लो भाई साहब, सी ऑप्शन देखो, अरे भैया देखता काहे नहीं है भैया, देख। बहुत बढ़िया यार, इसका तो मैं नाम पढ़ूंगा यार। अंश, अनुराग, धीरेन्द्र, अक्ष, अर्णव, अनमोल, बिट्टू, असिया, प्राप्ति और अक्षत। अभी भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे, बस करते रहो, ये सोचे बिना कि तुमसे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे। अब जो मैंने बात बताई है ना, जितने बच्चों के अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे, एक बार वो जल्दी से यस करो। एक बार यस मतलब हाँ एटीपी हमसे नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, इसमें शर्मा मत, बुराई कोई नहीं है। मैं तुम्हारी गलती अभी भी नहीं मानता, टेंशन मत लो। नहीं मानता, बिल्कुल मत लो, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी तुम्हें, टेंशन छोड़ दो। नहीं बन रहे क्वेश्चन, बस एक्सेप्ट करो एटीपी नहीं हो रहे, यस करो, यस एटीपी नहीं हो रहे, बस यस पे क्लिक कर दो, है ना? और अब जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, हर क्वेश्चन के बस तुम्हें सॉल्यूशन नहीं लिखना, नहीं करना, तुम्हें पोल में आंसर भी नहीं देना, मत दो। बस जैसे ही क्वेश्चन खुलेगा छोड़ दो और क्वेश्चन को रीड करो 4 से 5 बारी। थोड़ा बोरिंग काम है पर करो। मेरी मान लो अगर तुम अब समझ जाओगे ना, तुम्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, यस पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शर्माओ मत यार, बस खुद से ये शर्माओ मत ऐसे कि यार नहीं हम बेकार हैं, हमें कैसा कोई बात नहीं है यार, क्या बुराई है इसमें? अपनी कमजोरी को पहचान के ठीक करने वाला ही तो एक इंसान मेहनत करने वाला होता है, वही तो लाइफ में आगे बढ़ता है। अब तुम अपनी कमजोरी को छुपाओगे किसी से और उसे हमेशा दबा के रहोगे, तो मान लो डॉक्टर, कोई इंसान है, किसी को बीमारी है, वो दुनिया की शर्म से छुपाए बैठा है, गड़बड़ हो जाएगी बाद में। क्यों छुपाना? ठीक है, नहीं, हाँ, और नो पर क्लिक वो बच्चे करना जिनका अच्छा चल रहा है, जो अच्छे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नो पर वो क्लिक करो। अब मैं नो वाले भी देखना चाहता हूं। नो मतलब समझ रहे हो? नो मतलब एटीपी बढ़िया चल रहा है, हम और प्रैक्टिस करेंगे, मचा देंगे, वो नो पर क्लिक करो। मैं देखना चाहता हूं क्लास में वो बच्चे कौन है जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं लगातार। तुम भी मेहनत कर रहे हो यस वालों, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम भी मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। पर मैं ये देखना चाहता हूं किन बच्चों की मेहनत रंग ला रही है, बढ़िया चल रहा है, जिनका कि भाई मजा आ रहा है, एटीपी और मेहनत कराओ और क्वेश्चन कराओ, हम करेंगे, हमें और होमवर्क में क्वेश्चन देना, कुछ बच्चे वो भी दोगे, वो नो पर क्लिक करना, ठीक है? हाँ, नो वाले देखना चाहता हूं मैं कितने यार। अरे वो नो वालों को भाई मैं ये तो देख लूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो रेगुलर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, जो रेगुलर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आई नो उन्हें दिक्कत नहीं आई होगी। जिन बच्चों को दिक्कत आई, मुझे पता है शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास ना अटेंड कर पाए हो, शायद वो क्लास में स्टार्टिंग में जल्दी ना आ पाए हो, शायद बैच लेट लिया, उन्हें पता है मुझे। नो वाले कितने, यस वाले कितने देखना चाहता हूं मैं, ज्यादा किनका सही चल रहा है वो देखना, वो ज्यादा है या कम है। नो वाले पहुंच गए 2000 से ऊपर। भाई नो मतलब क्या बात है यार। तो अब तुम लोगों को ना, जिन बच्चों से दिक्कत, जिन बच्चों की दिक्कत आ रही है, उनका साथ नहीं छोड़ना, तुम लोगों को भी हेल्प करनी, मैं भी हेल्प करूंगा, उनको अकेला नहीं छोड़ना बस, है ना? अरे भाई नो वाले कितने आ गए भाई साहब, अरे भैया, अरे भैया, इतने बच्चे। आज तक अपनी क्लास में इतना पोल वो नहीं आया, 4000 पहुंचने वाला है भाई। अरे भैया, अरे भैया, ये पता मैंने क्यों करा है?
जितने बच्चों को दिक्कत आ रही है उनके मोटिवेशन के लिए एक बार देखो कितने बच्चे हैं जिनकी दिक्कत खत्म हो गई है। ये वो हैं जो स्टार्टिंग से रेगुलर है। तो अगर तुमसे कोई चीज छूट गई है ना कि भाई ये वो नहीं हो पाया, हमने वो क्लास नहीं अटेंड की, तो बस समझ जाओ जो रेगुलर देख रहा है उसकी दिक्कत खत्म हो जाएंगी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ और क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम समझ गए, अब तुम्हें करना क्या है, समझ गया भैया क्या करना है। चलो कुछ क्वेश्चन आसान वाले। अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछता हूं, आंसर अभी मत देखना, खुद सोचो, एक कॉमन सेंस वाली बात सोचो। एक लेंस है, ये क्वेश्चन पता है बहुत बार पूछा गया बोर्ड्स में। एक लेंस है जिसको आधा ढक दिया, जिसको आधा ढक दिया, जिसको आधा ढक दिया, एक पन्नी से ब्लैक कलर की, इसे ढक दिया, ये ढक दिया है ना, ये ढक चुके हैं हम इसे ढक दिया भाई, ये लेंस ढक दिया, कपड़े से ढक दिया, किसी भी चीज से ढक दिया। बताओ कि इस लेंस से अब इमेज बन सकती है? इमेज अब ये लेंस बना सकता है क्या? हम अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखें तो क्या उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? हाँ या ना बोलो जल्दी से। एक लेंस है जो आधा ढक दिया, नॉर्मली लेंस ये रहा, नॉर्मली लेंस ये रहा, अगर मैं लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज बन जाती है ना। अगर लेंस को आधा ढक दूं, मैं आधा ढक दिया, यार इतना ढक दिया, क्या अब इमेज बन सकती है? बन सकती है? हाँ बन सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल करेक्ट बनेगी इमेज। तो गड़बड़ क्या होगी? ढकने से नुकसान क्या हो रहा है बस ये बता दो। अगर मैं लेंस को पूरा लूं और लेंस को आधा ढक, एक तो लेंस आधा ढका हुआ है, इससे इमेज बना के देखी, एक लेंस पूरा इससे इमेज बना के देखी, दोनों में फर्क क्या आएगा? एक छोटा सा फर्क, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? नीचे से लाइट नीचे चली जाएगी, क्या दिक्कत है? नीचे चली जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? लाइट तो जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, हर जगह जा सकती है, लाइट तो चली जाएगी, तो इमेज तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इमेज बनने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम पता कहां आएगी? सोचो अगर लेंस आधा ढक दिया तो पहले जितनी लाइट जा सकती थी इससे निकल के, यहां से यहां से यहां से जितनी लाइट जा सकती थी, अब ये तो जा नहीं पाएगी, नीचे वाली पास हो जाएगी बस। बात समझे? तो लाइट कम पास हो रही है, अब लेंस से लाइट पार कम हो पा रही है। ऐसा मानो ये एक लाइट है जो मेरे चेहरे पा रही है, दिख रही है, ये लाइट मेरे चेहरे पा रही है, दिख रही है, मेरा चेहरा चमक गया, अब मैं इसमें हाथ अड़ा दूं, थोड़े से ढक दूं, इसे ढक दूंगा इसे, क्या लाइट कम आएगी? अभी भी लाइट मेरे चेहरे पे आएगी पर अब कम आएगी, यानी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पॉइंट समझे? यानी इमेज जो बनेगी पहले जितनी क्लियर दिखती, जितनी शार्प दिखती, बहुत बढ़िया दिखती, चमकदार दिखती, अब वो थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो? मैंने अपने मुंह पे चेहरे पे लाइट मारी, देखो इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट के चेहरे पे, लाइट हटा दी, इंटेंसिटी कम होगी, यानी इमेज अब भी बनेगी पर इंटेंसिटी कम होगी। तो ये लिखा देखो यहां पे, यस इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, हां पूरी कंप्लीट इमेज बनेगी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर, दिस कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तुम कर सकते हो ना, छोड़ो इस बात को, क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया? हाँ यहां देखो जरा, लिखा हुआ एक पॉइंट, एक काम का पॉइंट लिखा हुआ है, अगर हम किसी ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं, द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। याद रहेगा? याद रहेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है क्या भैया? ठीक है चलो ये वाले बताओ, ये तुम बता सकते हो जल्दी। ये चार एक क्वेश्चन है, कह रहा मिरर बताओ कौन कौन से, हेडलाइट्स ऑफ कार में कौन से मिरर यूज होते हैं बताओ। कार की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट क्या होती है भाई? जिसमें से रोशनी जाती है, वो रोशनी बहुत दूर तक फैलाती है। कौन सी कार की हेडलाइट होती है आगे वाली? वो बहुत दूर तक रोशनी फैलाती है। कौन सा मिरर यूज होता है यहां पर? कौन सा मिरर? जल्दी बता दो कौन सा है भैया, जल्दी बता जल्दी। मैं आंसर बताऊं? आंसर है कॉनकेव मिरर। तुम्हें याद होगा मैंने टॉर्च वाला एक एग्जाम्पल कराया था, भूल गए हो तो बता देता हूं। अगर कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहां बनेगी? याद करो, इंफिनिटी पर। अगर मैं बल्ब को ही फोकस पर रख दूं, बल्ब को, तो बल्ब से निकलने वाली लाइट रेस कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक। तो इससे रोशनी कहां तक जा सकती है? बहुत दूर तक। कॉनकेव मिरर याद रखो, कॉनकेव मिरर के अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पर। तो फोकस पे लाके बल्ब रख दो तो बल्ब की रोशनी कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, जो कार या बाइक होती है उसमें जो साइड वाला मिरर होता है जिसमें पीछे के व्हीकल्स देखते हैं, कौन सा मिरर है? ये तो पढ़ा चुका हूं, कॉन्वेक्स मिरर है ना। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस क्या होती है बताओ? सोलर फर्नेस क्या होती है? बस भैया कौन बताएगा? सोलर फर्नेस क्या होती है? भट्टी, या ऐसे मान लो ऐसे मानो सोलर कुकर की तरह मान लो। सोलर कुकर कैसे काम करता है पता है तुम्हें? उसमें ना एक मिरर लगा होता है ऐसे, और यहां बर्तन है, यहां खाना बन रहा है, तो लाइट आती है और ये बिल्कुल फोकस पे रखा है, तो लाइट आके फोकस पे चली जाती है, फोकस पे चली जाती है, तो ये लाइट को कन्वर्ट करता है। सोलर फर्नेस भी ऐसी, सोलर भट्टी जो होती है ना,
भट्टी बेसिकली काम क्या है, हमें सन से आने वाली लाइट को एक जगह कन्वर्ज, एक जगह पहुंचाना है, एक जगह मतलब फोकस पर पहुंचाना है। कौन सा मिरर पहुंचा सकता है? कनकेव मिरर भाई साहब। अच्छा दिक्कत बताओ भाई, आसान है, आ जाओ भाई। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, चलो ये तुम लोग करो इसको। इसमें एक ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे देता हूं इसमें ना, ए बी सी डी, नन, 0 to 7 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो जा रहा है ध्यान से। मैंने तुम्हें क्या बोला, जितने बच्चों से अभी भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, जिन्होंने वो यस क्लिक किया था, वो पहले एक आदत डालो, न्यूमेरिकल छोड़ो, उसे अभी सॉल्यूशन को ध्यान मत दो। तुम लोग पहले क्वेश्चन को समझने की आदत डालो। इस क्वेश्चन को 4 बार रीड करना, बाकी बच्चों के लिए मैं रीड करता हूं, ठीक है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए। कौन सी इमेज चाहिए? इरेक्ट, सीधी इमेज। क्या इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है? हमें एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज करना है। और बताओ कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनाता है? कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनाता है बताओ? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, यहां कहीं बीच में, तो इमेज बन जाती है यहां। केस याद आया? ठीक है। कह रहा मिरर की फोकल लेंथ 15 है। कितनी है? 15। ये डिस्टेंस 15 है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इरेक्ट इमेज चाहिए तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। पहला केस हो गया। इसका आंसर क्या है? वर्चुअल। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? बड़ी बनेगी, तो इमेज बनेगी लार्जर, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो बना सकते हो। अब क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो, क्या है? वेयर शुड वी प्लेस्ड दिस ऑब्जेक्ट? यानी रेंज बताओ। रेंज का मतलब है बताओ हम इस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक रख सकते हैं। क्या इस ऑब्जेक्ट को हमें 0 से 7 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा, या इस ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर पर रखें, यानी ऑब्जेक्ट को यहां रखें, या ऑब्जेक्ट को कहां रखें, 0 से 15 कहीं भी रख दें? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे कितना लॉजिकल है? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। यही क्वेश्चन क्या बनता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब पता है? पहले मुझे ये बताओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या है? किसी को पता है? सीबीटी क्वेश्चन जो आते हैं, अब मैंने तुम्हें बहुत सारे कराए, क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब? ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें सोचना पड़े। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया सॉल्यूशन निकल गया, जो आज मैंने न्यूमेरिकल का कराए थे ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जहां तुमने सोच लिया, एक हुआ जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन हो गया। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और मैं सच बताऊं, फिर से एक चीज बोलूंगा, जिसने रे डायग्राम टिप्स पे कर लिए, वो इस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चुटकियों में कर लेगा। जितने बच्चों को इस चैप्टर के रे डायग्राम्स, मिरर और लेंस के टिप्स पे हो गए ना, अब वो यस कर। अब मैं देखता हूं यस कितना आएगा। अभी यस, ठीक है। अब देखते हैं कौन यस करता है। इस यस से पता चल जाएगा मुझे कि तुम्हारे न्यूमेरिकल हो क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत आ रही है। चलो, बाकी मैं इसका आंसर बी है भाई, है ना? बहुत बढ़िया। बी क्यों है? 15 से आगे और यहां से कम, कहीं भी रख दो बीच में, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट। खत्म, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं यहां पे। इफ फोकल लेंथ इज लेस देन पावर इज हाई ऑफ ए लेंस, सो डज द मैग्निफिकेशन। ये पॉइंट कहीं लिख लेना, कहीं लिख लेना। जितना मोटा लेंस होगा, क्या उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होने के चांस है? और मोटा लेंस मतलब पावर कम, वो पावर ज्यादा पर फोकल लेंथ कम। इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है। यस देख रहा हूं अभी कितनों का आ रहा है, ठीक है, वो यस चल रहा है, इतना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन वाला पता क्या कह रहा है? एक डिक्शनरी लेके आए हम कभी। अच्छा, कभी लाइव डिक्शनरी? अच्छा, कुछ चीजें जो तुमने की होंगी, मैंने भी की हैं।
तुम में से कितने लोग, अच्छा पहले ये वाला कर लो, तुम में से कितने लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके घर में दिक्कत है और लगता है कि पता नहीं हमारी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, घर वालों को बहुत दिक्कत आ रही है, पैसों की बहुत दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्लास में, मैं उनमें से एक था, मैं भी ऐसी था। अभी तुम 10th में, तो तुम्हें शर्म आती होगी इस चीज में, मुझे पता है। जब मैं 10th में था मुझे भी शर्म आती थी इस चीज से, मुझे थोड़ा अजीब लगता था यार, मैं गरीब हूँ यार, स्कूल की फीस भी नहीं हो पा रही टाइम पे, तो बहुत अजीब सा लगता है मतलब। पर तुम पता, आज मुझे उस चीज में प्राउड फील होता है कि मैं कहां से कहां आ गया। तो मुझे ये बात कोई बताने वाला था नहीं तब कि तू गरीब है इसके लिए शर्मा मत, इसके लिए तू गंदा मत फील कर। तू अगर गरीब है ना तो तेरे पास बहुत सारे हथियार है, तेरी एजुकेशन तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उस टाइम पे शायद मुझे कोई बता देता ना, तो मैं बहुत सारी शर्म से ना बच जाता। उस टाइम पे बहुत अजीब लगता था मुझे यार, मैं गरीब हूँ यार, तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म सा रहता था। मैं क्लास में लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था क्योंकि मैं बहुत शरारती था। पर जब बात आती थी ना इन सब चीजों से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, मुझे ऐसा लगता था यार मैं इन लोगों के बीच अजीब लग रहा है। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले तो मैं कह रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, जेन्युइनली बता रहा हूं, ठीक है। अब हाँ, तो हमारे जैसे लोग ना एक काम जरूर करते हैं, हमें ना पैसा कमाना है बस किसी तरह, हमें ये लगता है कि भाई जल्दी से पैसा कमा ले, घर वालों की स्थिति ठीक हो जाए, तो हम ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की भी सोचते हैं। मैंने भी सोची थी, बस पैसे नहीं थे, कर नहीं पाया। हम कंप्यूटर सीखने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना बचपन में कोई क्या कहता है, कंप्यूटर सीख लो, टाइपिंग में पैसे हैं, टाइपिंग करोगे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। अब भाई गरीब आदमी तो ये सोचता है ठीक है भाई, टाइपिंग करके पैसे मिलने तो मिल जाए, घर का थोड़ा भला हो जाए। तो पर डिक्शनरी लाने के भी पैसे नहीं होते भाई, तो डिक्शनरी लाते हैं भैया कुछ लोग। डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, उसे देखने के लिए ना एक लेंस की जरूरत पड़ती है। हम डिक्शनरी के छोटे छोटे वर्ड्स को बड़ा देखना चाहते हैं, सीधा देखना चाहते हैं। हम डिक्शनरी के वर्ड्स को सीधा और बड़ा देखना चाहते हैं। बताओ कौन सा लेंस यूज आएगा? वर्चुअल और इनलार्ज्ड कौन बनाता है? वर्चुअल और इनलार्ज्ड कौन बनाता है? वही बवाल केस। बवाल केस याद करो कौन सा है, बवाल केस याद करो भाई, बवाल केस बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ। सर लड़ाई में दो को कैसे मारे? लड़ाई में दो को कैसे मारे? बढ़िया है, तो बढ़िया ट्रिक है। एक खुद को मार लो मुक्का, एक सामने वाले को मार दो, दो लोग पिट गए। यही है भाई एक तरीका। हो गया। तो सबसे पहली बात, वर्चुअल और इनलार्ज कौन सा लेंस बनाएगा? ये वाला। इसका जो बवाल वाला केस है, याद आया? बवाल केस, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब दो ऑप्शन है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। हमें वर्ड्स को बड़ा देखना है, अच्छा मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा? जब फोकल लेंथ होगी कम। फोकल लेंथ कम किसकी है? ये वाला केस। खत्म हो गया क्वेश्चन, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी दूर खड़े हो फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तुम्हारी इमेज हमेशा सीधी आती है। इरेक्ट का मतलब क्या? वर्चुअल भी। बताओ कौन सा मिरर होगा? फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी दूर खड़े हो मिरर से, पर तुम्हारी इमेज हमेशा सीधी ही दिख रही है। अगर कॉनकेव मिरर होता तो उल्टे दिख जाते, रियल बन जाती। तो कौन से ऐसा मिरर है भाई, कौन सा ऐसा मिरर है भाई कि इमेज हमेशा सीधी ही दिख रही है, तुम सीधे ही दिख रहे हो, तुमने देखा मिरर, ओ भाई साहब सीधा, तुम पास गए फिर सीधा, तुम पास गए फिर सीधा, तुम दूर गए फिर सीधा, फिर तुम गए फिर सीधा, मतलब सीधे ही सीधे, सीधे ही सीधे, सीधे ही सीधे, सीधे ही सीधे। बता दो भाई सब फोन। इंटेंसिटी का मतलब बेटा लाइट का अमाउंट, कितनी सारी लाइट, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा निशा, यही तो है, कोई बात नहीं। सर आज मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन गया। अरे यार आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा। अबे अभी तो हेयर स्टाइल हाई नहीं कुछ भाई हमारा, ऐसी आज तो ऐसी सो के उठ के ऐसी आ गया मैं क्लास लेने। हाँ कॉल नहीं चल रहा बेटा, कमेंट में कर दो, क्या दिक्कत ले रहे हो। सूर्यांश कह रहा थैंक यू बेटा। हम लोग आपके पास, सर हम लोगों के पास कितना हैंड है? हम लोगों के पास कितना हैंड है? मुझे हैंड का नहीं पता, पर आंखें तेरे पास दो है ना पक्का है? भैया मैं पॉइंट्स रिलेटेड लेंस एंड मिरर मैग्नीफिकेशन पावर रिलेटेड पॉइंट्स याद नहीं कर, याद करने भी नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझ, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मुझे सारी चीजें याद है? याद रखी हुई चीज 5-10 दिन से ज्यादा नहीं टिकती, भूल जाता है इंसान। मैंने तो 10th कब की थी, मुझे चीजें याद थोड़ी ना है, कॉन्सेप्ट याद समझाऊंगा मैं। तो अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे कॉन्सेप्ट याद है, समझाऊंगा, अपने आप चीजें आ जाती हैं।
इसका एग्जांपल ले लो बढ़िया। सर आपकी कोई जीएफ है? ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ये इस बार 5 नंबर का आ सकता है, और मैं तो आंसर भी कर दूंगा। तेरा क्या होगा कालिया? ठीक है चलो, दोनों सोचो। कॉन्वेक्स मिरर भी इमेज सीधी बनाता है, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट इमेज सीधी बनती है, याद है, पता है। और प्लेन मिरर भी सीधी बनाता है। कुछ बच्चों ने सोचा होगा एक ही तो होगा, अबे दोनों। कॉन्वेक्स मिरर भी इमेज सीधी बनाता है, प्लेन मिरर भी सीधी बनाता है, दोनों ही तो वर्चुअल इरेक्ट बनाते हैं। इसमें साइज की तो बात की नहीं है, सेम साइज की सिर्फ प्लेन बनाता है और ये छोटी बनाता है, पर इसमें पूछा था सिर्फ सीधी कौन बनाता है, तो दोनों बनाते हैं भाई। ये था कॉम्पिटेंसी, बहुत बढ़िया भाई, 50% बच्चों ने कर दिया। चलो, स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस, कह रहा है एक स्पेरिकल मिरर है, एक लेंस है, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15, कह रहा है दोनों की फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ भी माइनस में है और लेंस की फोकल लेंथ भी माइनस में। बताओ कौन से लेंस की बात हो रही है, कौन से मिरर की? ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की बात, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केवेक्स लेंस की बात हो रही है, या कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की बात हो रही है? मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये क्वेश्चन, एक्चुअल मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, क्वेश्चन करवाने की बात छोड़ो, मैंने लिखवाया भी था ये। भैया जब लोग डिमोटिवेट करते हैं तो हम क्या करें? मैंने क्या बताई थी राजलक्ष्मी बेटा, ये तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए। हर क्लास में आती मैं कुछ बात करूं ना करूं इसके ऊपर जरूर करता हूं। हर जगह हर इंसान तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए बैठा है, ये सच्चाई है। और जरूरी नहीं कि जानबूझ के करता हूं, कभी कभी कोई अनजाने में भी कर देता है। सारी बात छोड़ो, कभी कभी हमारे खुद के पेरेंट्स भी हमें अनजाने में कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता। जब वो हमसे उम्मीद लगाते हैं कि बेटा इस बार तो तू कर लेगा ना 10th में 90%, वहां से भी डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं कि अगर यार मैं नहीं कर पाया तो क्या मेरे मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा, इनकी इनकी उम्मीदों के मतलब मैं तो इन्हें गलत दे रहा हूं, है ना। तो वो भी एक डिमोटिवेशन बन जाता है। हमें डिमोटिवेशन इतने ज्यादा है लाइफ में कि उन्हें ऐसे इग्नोर करना है कि जैसे जब मैं रात को अपने घर पहुंचता हूं तो बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, बहुत सारे। अब या तो मैं उन्हें देख के उनकी तरह भौंक पड़ूं, या मैं उनके पीछे लड़के डंडा भागूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता ना, मैं इग्नोर करता हूं, घर में चला जाता हूं। इतने सारे डिमोटिवेशन आएंगे, उन्हें ऐसे इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि लंबी जर्नी है, छोटा रास्ता नहीं है, ये सिर्फ 10th की बात नहीं, आगे भी होगा। चलो, इस चैप्टर के नोट्स बेटा आज शाम को 8 बजे मिल जाएंगे तुम्हें ना, आज शाम को 8 बजे मिल जाएंगे। रुको मैं बात करता हूँ, मैं एक बार बात ही कर लेता हूँ, रुक जाओ 8 बजे ना। अभी रुको, तो मैं बोल देता हूँ 8 बजे, 8 बजे बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट 8 बजे, ध्यान रखना, एग्जैक्ट 8 बजे। आप ये लेक्चर ना एग्जैक्ट 8 बजे लगा देना, मैंने ये दे दिया, तो बच्चों को मैंने बोल दिया 8 बजे के लिए ना, अभी 8 बजे शाम को, ठीक है। डन हो गया भाई, 8 बजे का, 8 बजे का मैटर डन कर दिया तुम्हारी टीवी ने, ठीक है। नोट्स भी भेज दो ना, नोट्स, नोट्स तुम्हें 2-3 जगह मिलेंगे, 2 जगह, एक तो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, सो दैट कुछ बच्चों को अगर कोई दिक्कत आए तो हमारा टेलीग्राम भी है। मैं नोट्स देख लूँ कहाँ है यार, चलो पहले एक बार क्वेश्चन खत्म कर लो फिर करता हूँ, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। तो दोनों नेगेटिव, देखो इसकी भी नेगेटिव होती है और इसकी भी नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ओ, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, बोथ कॉनकेव, खत्म बात। ए ऑप्शन, ए ही था। चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहा ऑब्जेक्ट को कहां रखूं टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कह रहा सेम साइज की रियल इमेज, सेम साइज रियल इमेज कहां मिलेगी? बताओ, सेम साइज भी और रियल इमेज भी, ये F1 ये 2F1, इस 2F1 को हम C भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, पता है ना, पता है ना वाली बात। टिराई करो, टिराई करो भाई, 45 सेकंड दे रहे हैं तुमको, हाँ चलो भैया, ठीक है। मैं साइड हो जाऊं, लो करो क्वेश्चन, मैं एक बार वो भेज दूं तुम्हारी क्लास के। बहुत प्यारे से नोट्स दे रहा हूं और ध्यान रखना, बहुत प्यारे नोट्स, इतने प्यारे कि तुम देखती ना खुश हो जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम लोग बोलोगे एटी बस अब तो ऐसे ही देना, हाँ। और नोट्स मैंने इतने प्यारे दे दिए, तुम्हें कोई नोट्स की कहीं की कुछ जरूरत नहीं है, वो काफी होंगे, ठीक है। चलो हो गया, कहां रख दो, 2F1 पे रख दो, ट्वाइस द फोकल लेंथ, खत्म।
फोकल लेंथ का डबल, ट्वाइस द फोकल लेंथ, बी ऑप्शन। कर लिया तुमने? कर लिए भाई, कर लिए। क्लास तो हम बोले थे बेटा 6 बजे खत्म करेंगे, 6 बजे। अभी 25 मिनट की क्लास और बची है ना। आज तो पूरी एनसीईआरटी खत्म करके जाएंगे भाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, कुछ जाना आना हो, कहीं कुछ खाना पीना हो, पेट में दर्द हो, गैस हो, तो वो जा सकता है। देव, अंश, अंश, दिलशाद, प्रियांशी, रुद्र, हार्दिक, अस्तित्व, सूर्याना और अक्ष। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी अखियों के सामने डाल देते हैं, ये रहा। करें इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। कॉनकेव मिरर, अब तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज है और बड़ी भी है, इनलार्ज्ड भी है। वो कब बनती है बताओ, कब बनती है? फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। तुम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा दिक्कत थी ना, बोलो हाँ, अभी करूंगा इसके बाद। चलो चलो भैया जल्दी बता दो, कहां रखे बताओ। अरे कहां रखे भैया, जल्दी बोलो जल्दी। एक ही जगह होती है। फोकल लेंथ ये रही, कर्वेचर ये रहा। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें, यहां रख दें, यहां। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें, यहां रख दें, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड। यही तो वो बवाल केस है। कौन सा बवाल केस? आ जाओ भाई। तो कहीं ऑप्शन में है पोल और फोकस के बीच में है ऑप्शन में। ये फोकस और सेंटर गलत, सेंटर न गलत, गलत। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, फोकस और पोल के बीच में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 70%। ये तो यार सबको देना चाहिए। तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पे आओ, या एक वापस से एक बार ट्राई करते हैं। कौन सा? तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ट्राई करना। कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज। रियल इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज डिस्टेंस कितना है? 50। अब तुम्हारा साइन कन्वेंशन की एक लास्ट बार ट्राई करता हूं, चलो सुधारने की। पहले लेंस बनाओ, F1 टू F1, F2 टू F2। जल्दी से बताओ एक बात, रियल इमेज कहां बनती है बताओ? जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज बनती है यहां, सही बात। जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज बनती है यहां। जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज बनती है यहां। जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पर, है ना। इन सारे केसेस में क्या रियल इमेज बन रही है? ये साइड होती है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट साइड नेगेटिव, तो क्या ये साइड पॉजिटिव? तो क्या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। आगे, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है इमेज साइज यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर दे दिया। कहां रखूं बताओ? देख लो जरा, क्या 2F पर रख दूं? यहां। पहला आंसर मिला, ठीक है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस? मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस? रियल इमेज माइनस। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, जब सेम साइज होता तो मैग्निफिकेशन 1 होता था, याद करो। मिला? हमसे पूछा क्या है? फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर पूछिए, पावर। फोकल लेंथ निकाल, अच्छा यहां से फोकल लेंथ नहीं पता, पहले फोकल लेंथ निकालो। अच्छा चलो, फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा? ये वाला है। तुम्हारे पास V दिया हुआ है, U भी नहीं पता, तो पहले U निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले? ये पहले लगाओ, ये फॉर्मूला, यहां से निकालो U, ठीक है। U निकाल के यहां पुट करो। ट्राई करना, जिन बच्चों को दिक्कत आई है वो बार बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, 4 बार क्वेश्चन पढ़ो लगातार, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इस बार, तो मैंने देखो पूरा डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया इसे। दोबारा देखो, V पता है, ये हमें दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन आ गया, क्योंकि रियल इमेज है इसलिए माइनस में है, दोनों बराबर इसलिए बना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V अपॉन U लगाओ। क्या V अपॉन U वाले फॉर्मूले से तुम ऑलरेडी, तुम्हें V पता है, M पता है, U निकाल लोगे? U निकालने के बाद क्या फोकल लेंथ निकाल लोगे? हाँ ना बोलो। अरे क्या हो गया? हाँ, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U निकाल लोगे, फोकल लेंथ आ जाएगी। फोकल लेंथ आने के बाद क्या पावर आ जाएगी? फोकल लेंथ तुम्हारी सेंटीमीटर में आएगी, उसे मीटर में कर देना। अब देखो कितने सारे वो दे दिए तुम्हें, चलो ट्राई करो। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आराम से करना। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर ये आएगा तो, ठीक है। इंडेक्स को बेटा करा दिया, हाँ वो सब करा रहा हूं मैं, सारे तो चल रहे हैं। अच्छा हिमांशु, जरूर बेटा कभी। सर आज बेटा, आज के लिए हुआ है बस, है ना भैया। आपका डुप्लीकेट मेरे स्कूल में, अच्छा मेरा डुप्लीकेट है। मीनिंग ऑफ नीडल, नीडल मतलब सुई। सर आप जो रेड डायग्राम सपने बनवाए, सर जो रेड डायग्राम सपने बनवाए हैं,
हाँ तो सारे मत बनाओ, जो तुम जो जितना तुम बना सकते हो बना लो, और क्या। आर यू केवी? नहीं बेटा, केवी नहीं। चलो कर लो भाई। चलो एक चलो तुम्हारे तुम्हारे लिए एक शायरी सुना दो, तुम्हारे लिए भाई। तुम्हारे लिए भाई, बस तुम्हारे लिए, ठीक है, सुनाओ। ये तुम्हारे लिए भाई, ठीक है। तुम इतने प्यारे हो, तू इतना प्यारा है, तू ही बता तेरे से नजरें कैसे हटाऊं मैं। अब तुम इतने प्यारे जो हो, तू इतना प्यारा है, तू ही बता तेरे से नजर कैसे हटाऊं मैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता सबसे अलग है, तुम्हारा मेरा रिश्ता सबसे अलग है। अब तुम ही बताओ ये बात दुनिया को कैसे समझाऊं मैं। खुश हो? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। एम कितना है? -1। वी कितना है? 50। यू तुम्हें निकालना है, यू ले जाओ उधर, -1 ले आओ इधर, तो -50 आ गया, खत्म बात। यू आ गया -50, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है? 50। यू कितना है? माइनस का 50। अब लोग सोचेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं, माइनस माइनस प्लस। अच्छे करने की वैसे जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है ना, जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज भी 2f पर बनती है। एग्जैक्ट आधा कर दो, फोकल लेंथ आ गई। एग्जैक्ट आधा, ये डायरेक्ट हो रहा था क्वेश्चन, फोकल लेंथ 25 आएगी, पर ठीक है मैंने सोल्व करके कर लिया। एलसीएम आया 50, 50 बन जा 50, 50 बन जा 50। तो देखो 1/f ये आया 2/50। ऊपर ले जाओ f को, तो यहां भी रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, 50/2, 225 जा। फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर दे, 25/100 मीटर। यहां पुट करो, f कितना? 25/100। ये 100 चला गया ऊपर, तो 100/25। 25 4 जा होते हैं 100, तो 4 आ गया प्लस का। एक मिनट प्लस। अच्छा, इसमें आंसर डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालनी थी। ये क्या पावर, इसमें क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछी है क्या? यू पूछा है इसमें? ये तो बड़ी गड़बड़ होगी इसमें। अच्छा, ऑप्शन में मैंने ऑप्शन दे दिया, बेसिकली इस क्वेश्चन वाले ने यू बता दिया, पर ये पूरा डिटेल क्वेश्चन ने पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया। हाँ नहीं, गलत नहीं है। देखो क्या है इसमें, 3 चीजें देखो। यू का आंसर दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी पूछी थी इसलिए मैंने फोकल लेंथ भी बता दी। क्वेश्चन में पावर भी पूछी थी इसलिए पावर भी बता दी। हमने पूरा डिटेल सोल्व कर दिया, पर ऑप्शन में सिर्फ इसने फोकल लेंथ यू दिया हुआ था ना। कोई ना, इस वाले पोल काउंट नहीं कर रहा हटाओ, पर तुमने बहुत सारे ने सही जवाब कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी। चलो अब आ जाओ, तुम्हारी खतरनाक चीज जो तुम्हें परेशान करती है, आ जाओ उस पर। ये जरा टेबल देखो ध्यान से, सब लोग टेबल देखेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम दिस टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। बताओ इस टेबल को देख के सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? डेंसर मीडियम सबसे ज्यादा कौन है? जल्दी से टेबल देखो, इस टेबल को देखो, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म होने जा रही है। बस ये लास्ट, इसके बाद तुम्हारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। 10 मिनट बाद 2 क्वेश्चन कराऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा जिज्ञांश, अगर किसी ने लास्ट वाले क्वेश्चन में पोल गलत हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। एट द एंड मेन मोटिव ये था, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, डायमंड, क्या सबसे ज्यादा डायमंड की? हाँ ना बोलो, है ना। और सबसे कम किसकी है? लोवेस्ट एयर की। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लाइट की स्पीड सबसे कम कहां होगी? लाइट की स्पीड सबसे कम कहां होगी? स्लोवेस्ट स्पीड ऑफ लाइट कहां होगी बताओ? सबसे स्लोवेस्ट स्पीड कहां होगी? जल्दी बोलो, कहां होगी? जल्दी बोलो। जहां सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड। कहां होगी? डायमंड। सबसे हाईएस्ट स्पीड कहां होगी? यहां, ये वाली बात। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। अब एक और बात बताओ, लाइट सबसे ज्यादा बेंड कहां करेगी? डायमंड या एयर? सबसे ज्यादा बेंड कहां करेगी लाइट? जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो यहां लाइट सबसे ज्यादा बेंड भी करेगी। ठीक है, इसी के ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन आने जा रहा है,
कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, बहुत आसान सा है। एक क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, इसका पोल दे रहा हूं चलो तुम्हें, ए बी सी और डी। जल्दी पहले क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एयर से ग्लास में गई। यहीं से तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं, है ना। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.50, कह रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.50। बताओ मुझे ये कौन सा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है? क्या इसको बोल सकता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? कुछ बच्चों को एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब नहीं पता, है ना। जब भी लाइट एयर से वाटर में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, एयर से तेल में जाएगी, एयर से ब्लड में जाएगी, कहीं भी जाए पर एयर से जा रही है, तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? जहां लाइट गई, लाइट एयर से आई और ग्लास में चली गई, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का। ठीक है, क्लियर बात। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अब ट्राई करो कितना, फॉर्मूला क्या है? n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अब सी का फॉर्मूला, सी की वैल्यू क्या होती है? यही होती है सी की वैल्यू, हाँ ना बोलो। n तुम्हें यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 1.5, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सी की वैल्यू ये होती है। तुमसे v पूछा है, v गया उधर, 1.5 आया डिवाइड में, 1.5 2 जा होते हैं 3, अगर तुम इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, करके देख लो चाहे। या 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट। अब एक बार मैं लास्ट में तुम्हें कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूं। क्या क्या चीज? अच्छा बताओ तुम्हें किस किस चीज का एक बार छोटा सा, वैसे तो रिवीजन क्लास आने वाली है, वहां पूरा डिटेल्ड रिवीजन है, वो देख लेना। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है ना जिसको एटीपी मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में अभी भी दिक्कत है, देख लेना। एटीपी मुझे ना रे डायग्राम में अभी भी दिक्कत है, देख लेना। एटीपी मुझे लेंस के ना साइन कन्वेंशन में भी दिक्कत है, देख लेना। हर चीज मैंने उसमें कवर की है, और लास्ट में वो 80 स्पेशल शीट बोला था ना, फॉर्मूला शीट, वो भी दी है। तो रिवीजन क्लास तुम्हें एग्जैक्ट 8 बजे मिल जाएगी, एग्जैक्ट 8 बजे, देख लेना। बाकी अभी तुम्हें एक लास्ट है ना, अरे गलत टिक होगी कोई बात नहीं भाई, ये बहुत इजी था, मुझे पता है बहुत ज्यादा इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा थे, हाँ अरे बहुत बढ़िया 80%। देव, अंश, शिवांशु, साहिल, धीरेन्द्र, संकल्प, प्रियांशी, ऋतिका, सूर्याना और आहान। अब मैं तुमसे 2 मिनट बात करूंगा एक क्वेश्चन कराने के बाद। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, मैंने थ्योरी दे दी इसकी। डायमंड का 2.42 का मतलब है उसमें स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो तुम कर ही दोगे, चलते फिरते कर दोगे इसे तो, कि फोकल लेंथ 2 मीटर दी है तो पावर क्या होगी, इसे ऐसे कर दो। इसका मैं ज्यादा वो नहीं करा रहा। अरे फोकल लेंथ अगर 2 मीटर दे दी, क्या इसको फोकल लेंथ कितनी दे दी? 2 मीटर, पावर निकाल दोगे फॉर्मूले में ऐसे करके? अरे तो आसान हो जाएगी डायरेक्ट। फोकल लेंथ 2 मीटर है, लेंस कौन सा? कॉनकेव लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है माइनस में, खत्म क्वेश्चन। ये तो ऐसे कर दो, चलते फिरते, चलते फिरते कर दो, और क्या। समझ गया ना? कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगी माइनस में, माइनस की 2 मीटर, पावर पूछी है 1/f, फोकल लेंथ थी माइनस का 2, 1/2 कितना होता है? 0.5, पर यहां माइनस है, लगा दो, खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो चलते फिरते कर दोगे, डी आंसर आ गया, कुछ सोचना ही नहीं था, सोचना ही नहीं था कुछ। बताओ सॉन्ग तुम लोग कह रहे हो, बिल्कुल सुना देंगे, पर एक शर्त पर, और तुम लोग भी आदत बना लो। जब तुम पढ़ने बैठते होगे ना तो बार बार मन करता होगा रील देख लूं, मोबाइल चला लूं, बात कर लेता हूं दोस्तों से, करता होगा ना मन। खुद को ना एक रिवॉर्ड सिस्टम शुरू कर दो आज से। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब क्या है? खुद को टारगेट देना है। जैसे आज मैं तुम्हें लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, बहुत सारे, कम से कम 20-25। टारगेट लो, जब तक वो क्वेश्चन खत्म नहीं करोगे और रिवीजन क्लास खत्म नहीं करोगे, तब तक मोबाइल में इंस्टाग्राम खुलना ही नहीं चाहिए और यूट्यूब। ऐसा कुछ रिवॉर्ड दो खुद को। तो मैं क्या टारगेट दे रहा हूं बताता हूं। एक क्वेश्चन दूंगा अभी मैं, एक क्वेश्चन दूंगा सिंपल मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला का, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन में 70% से ज्यादा बच्चों ने सॉल्व कर लिया, आई एम गोना सिंग अ सॉन्ग फॉर यू गाइस। क्या अंग्रेजी बोली तुम्हारी टीवी, देख रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए पक्का एक गाना सुनाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस, है ना। लेकिन अगर 70% से कम आया तो नहीं, हर हर गंगे सुना दूंगा, और बताओ, ठीक है, वो मेरा फेवरेट है, वही सुनाऊंगा, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। कितने बच्चे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं? इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन, ये तो आ ही जाएगा, ये तो अरे ये भी 70 से कम रह गया, बताओ यार,
अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अगर तुमने 70% से ऊपर ले आए तो पक्का, वरना भैया कोई बात नहीं, तुम अपने घर हम अपने घर भाई साहब। ये रहा, हिंट भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, क्या कह रहे हैं, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। रियल इमेज है, देखो रियल इमेज है और मैग्निफिकेशन क्या, 3 टाइम्स। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में लेते हैं, और 3 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब है मैग्निफिकेशन हुआ 3। तो तुम्हें ये गिवन है, देखो ये मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कहां रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर आगे, यू दे दिया तुम्हें 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तुम्हें वी पूछा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये मिरर का क्वेश्चन है। मिरर के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। अब तुम्हें सब तुम्हारी आंखों के सामने देखते कौन करता है। 90 सेकंड दे रहा हूं, बहुत बढ़िया कर दोगे तो बढ़िया। सर एक करियर डाउट था कि भैया मुझे नीट चाहिए था, कि जेई मुझे मन है नीट, लेकिन सुना है कोई बायो की लाइन में, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सब समझने वाली चीज। जब मैं तुझे बायो पढ़ाऊंगा ना तुझे फील हो जाएगा वो, ठीक है, टेंशन ना ले। नहीं, रिवीजन क्लास लाइव नहीं होगी, रिवीजन क्लास रिकॉर्डेड दूंगा, हाँ, तो दैट बैठ के तुम उसे जब पॉज करना चाहो रोक सको, जब आगे बढ़ना चाहो बढ़ सको, अपने हिसाब से रुक रुक के देखना उसे, ठीक है। 1 घंटे की क्लास है एग्जैक्ट, 1 घंटा 2 मिनट, उसे चाहे 4 घंटे में देखो, पर ऐसे देखना कि एकदम मचा दो उस रिवीजन क्लास में, ठीक है। बिफोर अटेंडिंग द क्लास आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ न्यूमेरिकल, बट नाउ आई कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल थैंक्स टू, अरे महिबर थैंक यू बेटा, फॉर्मूला सेट नोट का साथ सेंड कर दिया, हाँ बेटा बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे बेटा सक्षम, हैप्पी बर्थडे। फ्री कुछ नहीं रुद्रांश, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक गलती से दब गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट है जो बताता है कि लाइट कितने टाइम्स बेंड हो गई है, लाइट की स्पीड कितनी कम ज्यादा हो गई, ठीक है। सर अपॉन में 1 तो 0.5 कैसा है बेटा, 1/2 कितना होता है बता, माइनस था, 1/2 कितना होता है 0.5, और ये माइनस, ऐसा है बेटा, ठीक है अनुष्का। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल नहीं लगाया था, अच्छा सर बैकलॉग कैसे खत्म करें, नहीं हो रहा। देखो मैंने लेक्चर 1, 2, 3 और 4 का एक साथ लेक्चर 5 बना दिया। लेक्चर 5 देख लो, ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर 5 देख लो, रिवीजन है मेरा, ठीक है। इसके बाद जो मैं आज रिवीजन क्लास देखूंगा वो देख लो, बस काफी है। बैरन सुना देंगे। एटीबीया मैंने सोचा था कि आप खुद से बनाओगे शायरी, वेरी बैड। प्रणव बेटा मैं शायर तो नहीं, मैं शायर कहाँ हूं, मैं टीचर हूं, है ना। तुम्हारे एटीबी एक टीचर है, तो टीचर क्वेश्चन खुद से बना देगा, शायरी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो देखे, चलो भाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दे दिया, तो मैं मैग्निफिकेशन -3 दी हुई है, माइनस ऐसे लगाओ, वी कितना है, वी तुम्हारा है दिया हुआ, अच्छा वी तो दिया ही नहीं हुआ, यू तुम्हारा कितना -10, माइनस से माइनस खत्म, 10 गया उधर मल्टीप्लाई में, -3 इंटू 10, वी आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। लप्पू सा क्वेश्चन था भाई, बी, अगर इसमें भी 70 नहीं है तो बेकार, अरे 82 कर दिया ये तो। सत्यम, अंश, साहिल, अजय, आर्या, अक्ष, अर्णव, तुषान, प्रियांश और सुरायना, ठीक है। अब देखो सारे क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं, ठीक है। जो भी ये देख लेना ध्यान से भाई, ये मैंने पूरा करा दिया, तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी खत्म हो गई है भाई साहब, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी करा दी, कुछ ही कछ ही नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए भाई, कोई टेंशन ना लेना। तुम्हारे देखो 2 जगह नोट्स मिलेंगे तुम्हें, जो मैं नोट्स दे रहा हूं वो यहां इस टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा रात को 9 बजे, ठीक है। और तुम्हें पीडब्ल्यू ऐप में भी मिलेंगे, ये ले लेना, जिसको नहीं पता यहां से ले लेना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखो होमवर्क में दे रहा हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन देख लो भाई, ये बहुत सारे, और सारे पीवाई क्यूज है। होमवर्क क्वेश्चन इनके सबके सॉल्यूशन भी नीचे है ना, सबके सॉल्यूशन भी ध्यान रखना, तुम लोग सॉल्यूशन देखे बिना करना ट्राई, आई होप तुम लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे, ठीक है। ठीक है, एक और चीज मैं वो देख रहा हूं, हाँ एक और चीज भाई तुम लोगों के लिए काम की बात बतानी थी। तुम लोगों के जिसके भी अब डाउट्स है इस चैप्टर के, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं आज और कल बैठ के सॉल्व करूंगा। तुम लोग अपने डाउट इंजन पे वो डाउट डाल देना, आई नो कि चैप्टर खत्म हो गया, डाउट आएंगे बहुत सारे ना, तो वो डाल देना। मैं आज सैटरडे को रात को और कल संडे पूरा दिन बैठ के मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो वो डाउट जरूर डाल देना, जो भी डाउट होंगे, हाँ लेकिन चैप्टर से रिलेटेड है ना, बहुत सारे इधर उधर के डाउट्स होते हैं, वो क्लास में हम बात कर लेते हैं कभी कभी, करियर वाइज वो जो भी चीज होती है ना। होमवर्क के क्वेश्चन कहां मिलेंगे, जैसे तुम लेक्चर खत्म करते हो, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं तुम्हें, उन्हीं नोट्स में ये, उन्हीं नोट्स के अंदर ये तुम्हारे सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। बैरन सुनोगे, बैरन, चलो बैरन सुना देते हैं।
बैरन चला रहा हूँ भाई, रुक जाओ, सुनने दो भाई, मुझे मुझे खुद भी याद नहीं है ना। हम्म। सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गैल रो रो ये भी छोरी बावड़े से हो रे। मने आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जिन को नहीं देती मैं पैरी तन्हाई तेरी। मिट्टा मैं गाई कदी छाती ते लगाई मन्ने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। साम साम रखे तेरे झांझ मन्ने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। ठीक है, इतना ही है, बस इतना ही। मारा मारा फिरूं देख हाल यू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जा रे का। होया रहूं याद तेरी करके ना दानियां, बटवे मैं रखूं तेरी जांब के निशानियां। अब तो सुना दिया, क्योंकि तुम लोगों ने 80-70% से ज्यादा बोल किया था, इसलिए सुना दिया। अब तुम लोगों को काम क्या है? अच्छा देखो, मैंने किया, सारे प्रॉमिस पूरे करे अब तक अपने। एनसीईआरटी बोला था, याद करो, स्टार्टिंग में पूरी अलग से क्लास रख दी इसके लिए, जबकि मुझे बोला गया था कि सर एक इतनी अलग क्लास मत करो, एनसीईआरटी पूरी अलग एक क्लास में पूरा एनसीईआरटी करा दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले थे आज, बहुत सारे क्वेश्चंस ये कर लेना, सॉल्यूशन भी दे दिए। रिवीजन का प्रॉमिस किया था पूरा डिटेल्ड, और नोट्स का प्रॉमिस किया था बिल्कुल डिटेल्ड, फॉर्मुला शीट का, वो सब तुम्हें आज 8 बजे मिल जाएंगे। मैंने अपनी एक एक बात जो क्लास की स्टार्टिंग में बोली थी ना, कोई भी ऐसी बात है ही नहीं जो मैंने पूरी ना की हो। तुम लोगों से स्टार्टिंग में याद है, पहली क्लास के अंदर एक प्रॉमिस मांगा था, गिव अप मत करना और वो पॉजिटिविटी मेंटेन रखना। अब देखता हूं मैं तुम लोग उसमें कितने खरे उतरते हो। अब क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद कमेंट क्या करोगे आज? केटीवी आज की क्लास में न्यूमेरिकल सारे ट्राई किए, हो नहीं पाया एक भी। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो, पर मैं दोबारा ट्राई करूंगा, ये करूंगी। एटीवी आधे न्यूमेरिकल हो गए, आधे रह गए, पर मैं करूंगा वापस, या करूंगी। और रिवीजन कोई नहीं छोड़ेगा, और रिवीजन के बारे में ढोल नगाड़े बजा के हल्ला मचवा दो, हर जगह फैला दो ये बात कि एटीबी की रिवीजन क्लास आई है। जिस बच्चे को, जिसका बैकलॉग है लाइट चैप्टर का कुछ भी है, एटीबी पूरा करा देंगे, वहां पे फॉर्मुला शीट मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। और मंडे को नया चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू होने वाला है, तो उसमें पहुंच जाना टाइम से, वहां लेट मत करना, ठीक है? आई लव यू ऑल, मचाते रहो, टाटा बाय बाय, और सबको नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है? सिग्नेचर, अरे सिग्नेचर पोज, सॉरी सॉरी। और हाँ, एक प्रॉमिस तुम्हें पता ही है, 5 स्टार चॉकलेट तो तुम्हारा वेट कर ही रही है, ठीक है? चलो बाय बाय। और यहां हमारा चैप्टर 1 होता है खत्म, और अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस।